सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीबीएसई में क्या डिसीजंस हुआ है और बाकी के स्टेट बोर्ड्स ने क्या क्या अपनी बातें को रखा है या उनके यहाँ पे क्लास 10 और क्लास 12 एग्ज़ाम की क्या स्थिति है। तो इसमें मैं स्टेट वाइज भी बताऊंगा, जैसे तो आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड का भी इसमें है और भी स्टेट है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है। तो सभी स्टेट्स का इसमें बताऊंगा, जिससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगेगा कि यार क्या चल रहा है ओवरऑल इंडिया में, सभी स्टेट में चल क्या रहा है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। सभी को ये शेयर ज़रूर कर दो, क्योंकि उनको ये जानना ज़रूरी है। स्कूल के ग्रुप में आप शेयर ज़रूर करना, फ्रेंड्स के ग्रुप में, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में। तो यहाँ पे देखो क्या है कि एक्सप्लेन हेयर व्हाट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अ डिसीजन ऑन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2021। तो पहले सीबीएसई के ऊपर क्या हुआ है, उसके बाद हर एक स्टेट में क्या हो रहा है ये देखा जाता है। चलो, तो क्या है कि स्टेट लाइक छत्तीसगढ़ विल बी होल्डिंग द एग्जामिनेशन फ्रॉम जून 1 थ्रू ऑनलाइन मॉडल। तो यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ जो है आपका 1 जून से एग्ज़ाम लेगा, थ्रू ऑनलाइन मोड से लेगा। उसके बाद नागालैंड हैज ऑलरेडी कंडक्टेड द एग्ज़ाम एंड द रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड बाय द लास्ट वीक ऑफ जुलाई। तो मतलब नागालैंड जो है ऑलरेडी कंडक्टेड कर दिया है एग्ज़ाम, एंड रिजल्ट जो है लास्ट वीक ऑफ जुलाई में एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। तो ये दो राज्य का आपको शायद दिख गया होगा। उसके बाद देखो क्या है कि द फेथ ऑफ द सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2021 स्टिल हैंग्स इन द बैलेंस विद डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट टेकिंग डिफरेंट डिसीजंस। अब देखो, ये जो सीबीएसई है, सीबीएसई का तो हर एक स्टूडेंट, हर एक स्टेट में स्टूडेंट्स है, ये ऑल इंडिया बोर्ड है सीबीएसई का। तो अगर कोई राज्य, कोई भी आपका स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने स्टेट में एग्ज़ाम लेना नहीं दे रहा है कि कोरोना में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, तो उस केस में सीबीएसई उस राज्य में एग्ज़ाम नहीं ले पाएगा। अदर वाले अगर अलाउ करते हैं, जैसे मान लो बिहार राज्य ने अलाउ कर दिया, तो बिहार राज्य में सीबीएसई तो एग्ज़ाम लेगा। बट मान लो छत्तीसगढ़ ने अलाउ नहीं किया, मेरे यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, तो सीबीएसई वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं ले पाएगा। ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट तो ये स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजंस की वजह से सीबीएसई का एग्ज़ाम भी अफेक्ट हो रहा है। अभी नीचे और भी गवर्नमेंट्स का पता चलेगा, और भी स्टेट का। The education minister has sought out the state government by 25 and for post which is a final decision will be taken. It is likely that the date will be announced by the 1 जून। तो जो भी है यहाँ पे देखा जाए 1 जून को हो क्या रहा है एक्चुअली। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे दिखाता हूँ द स्टेट लाइक तमिलनाडु आर इन द फेवर ऑफ द कंडक्टिंग एग्जाम। तो तमिलनाडु जो है वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के फेवर में, कि एग्ज़ाम होना चाहिए। एज यूजुअल सिंस कोविड-19 केसेस आर अंडर कंट्रोल। अब इन्हें कैसे कंट्रोल में लग रहा है मुझे नहीं पता, बट कंट्रोल में नहीं है। तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर अनबिल महेश, क्या ये पोयामोची, said that since class 12 examination are crucial in decision the higher हाँ, ये तो मैं तुम लोग को पहले से भी बोलता आ रहा हूँ कि ये बहुत ही क्रूसियल है फॉर द हायर एजुकेशन पर। तो इसीलिए इट वॉन्ट बी फिजिबल टू जस्ट पास ऑल ऑफ देम। तो ये कैंसिल करके सबको मार्क्स दे देना ये जरूर सॉल्यूशन नहीं है। क्लास 10 को कर किया जा सकता है, क्योंकि क्लास 10 वाले को कैंसिल करके पास कर दो तो वो 11 में जाएंगे, 12 में जाएंगे। बट यहाँ पे क्लास 12 को बिना एग्ज़ाम लिए ही पास कर दो तो वो ना जाने आगे चल के क्या क्या करियर को डिसाइड करेगा। और फिर मार्क्स तो बिना एग्ज़ाम का भी लाया तो वो रियल मार्क्स तो है नहीं, सीयूडो। सो वो जो मार्क्स है वो तो रियल मार्क्स तो है नहीं, वो तो असेसमेंट बेस पे बैठा दिया गया है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं स्टेट वाइज दिखा रहा हूँ। हेयर इज अ ले डाउन ऑन व्हाट सम स्टेट इज प्लानिंग टू डू। तो कुछ स्टेट जो है क्या प्लानिंग की है, चलो इसी बहाने तुम सभी स्टेट्स का पता भी चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का क्या प्लान है भाई, देखें तो यहाँ पे क्या बोला गया है। वाइल अ फाइनल डिसीजन हैड नॉट बीन, क्या लिखा हुआ है, हैज नॉट येट बीन अनाउंस्ड। ठीक है, तो स्टेट इज इन द फेवर ऑफ होल्डिंग एग्जाम। तो फाइनल डिसीजन अभी नहीं आया है, बट अंदाज़ा जो मतलब बताया जा रहा है कि वो स्टेट जो है एग्ज़ाम को लेने के फेवर में ही है। इट इज़ लाइकली गो फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन मोड में जाना चाह रहा है। द स्टूडेंट्स कैन राइट द पेपर एट होम एंड अपलोड द आंसर शीट टू द वेबसाइट और सेंड इट
बाई पोस्ट। बाप रे बाप, ये क्या कर रहा है। चलो जो भी है देखा जाए, ऑनलाइन घर पे बैठ के एग्ज़ाम होगा ये, तो क्या पता। द डीएमके गवर्नमेंट इज नॉट इन द फेवर। अच्छा, डीएमके गवर्नमेंट क्या होता है। अच्छा, कुछ होगा तमिलनाडु का ही। अच्छा बेटा, हाँ तमिलनाडु के अंडर में लिखा है तो वही होगा ये। चलो ठीक है। इट नॉट इन द फेवर ऑफ ऑनलाइन proctored examinations is there could be a student who don't have the requested technologies infrastructure। और ये भी बात सही है कि उनके पास क्वेश्चन पेपर वो वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करेगा जब उनके पास मोबाइल ही नहीं होगा, इंटरनेट ही नहीं होगा, टेक्नोलॉजी ही नहीं होगा, इंक्लूडिंग वेब कैम, जो कैमरा होता है, वेब कैम होता है ना, वो नहीं होगा, लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होगा, अनइंटरप्टेड कनेक्शन होगा, राइट द एग्ज़ाम। तो वो कैसे करेगा जो ग्रामीण एरिया में लोग होंगे। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश क्या बोल रहा है, जो बहुत ही बड़ा राज्य है। तो उत्तर प्रदेश क्या बोल रहा है, वाइल मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव कैंसिल द क्लास 10 बोर्ड, उत्तर प्रदेश हैज़ नॉट येट टेकन अ डिसीजन ऑन द क्लास 10 एंड क्लास 12 बोर्ड। तो इनका भाई अभी कोई डिसीजन ही नहीं लिया गया है। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद सेक्रेटरी दिव्याकांत शुक्ला said there is a no decision to pass the student without taking the exam। तो यहाँ पे देख लो ये क्या लिखना चाह रहा है, मतलब बिना एग्ज़ाम का पास करने का कोई प्लान नहीं है, कोई डिसीजन नहीं लिया गया, मतलब एग्ज़ाम लेना चाह रहा है। अ डिसीजन इज़ लाइकली लेटर दिस वीक। तो इस सप्ताह में कुछ वो डिसीजन लेंगे। बीइंग द लार्जेस्ट स्टेट, यूपी हैज 5.6 मिलियन, मतलब समझ रहे हो, 56 लाख स्टूडेंट राइटिंग द क्लास 10 एंड क्लास 12 एग्जामिनेशन एवरी ईयर। ठीक है। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का क्या हाल है। वाइल क्लास 10 एग्जाम्स आर कैंसल, क्लास 10 एग्जाम कैंसिल हो गया है। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड द स्टूडेंट विल अपेयर फॉर द क्लास 12 एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बिगिन फ्रॉम क्लास 1। तो जून 1 से क्लास 12 का है, बट आई डोंट थिंक कि लिया जाएगा, देखा जाए क्या है। एज पर गाइडलाइंस, is an open book exam format where a student has to collect their question paper from their examination center and submit the answer sheet in 5 days। मतलब ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है मुझे भी। मतलब जहाँ आपको 3 घंटा सिर्फ मिलता था वहाँ पे आपको 5 दिन मिल रहा है, और एग्ज़ाम घर पे, तब तो लोग अपने कोचिंग में चले जाएंगे और टीचर से ही आंसर पूछ कर लिख लेंगे। अब क्या ही, चलो अब जो लिखा है पढ़ रहा हूँ मैं। This means the 2,90,000 students appearing for the exam class 12 examination can write their paper sitting at home। चलो यार, वर्क फ्रॉम होम, एग्ज़ाम फ्रॉम होम हो जाएगा। उसके बाद चलो देखते हैं तेलंगाना ने क्या बोला है। द स्टेट गवर्नमेंट इज लाइकली टू कंडक्ट द क्लास 11 एग्जामिनेशन बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। तो ये जुलाई और सितंबर के बीच में एग्जाम लेगा। ए फाइनल नोटिफिकेशन अभी द एग्जामिनेशन डेट इज एक्सपेक्ट इन 1 वीक। तो 1 वीक में आपको मिल जाएगा। चलो ये, हाउएवर द स्टेट इज येट टू गिव क्लैरिटी ऑन द वैक्सीनेशन ऑफ स्टूडेंट एंड द एग्जाम सेंटर स्टाफ बिफोर द एग्जाम्स आर कंडक्टेड। चलो ठीक है। ऑन द वैक्सीनेशन ऑफ द स्टूडेंट और एग्जाम सेंटर स्टाफ का वैक्सीनेशन का बात कर रहा है। उसके बाद चलो केरला क्या बोल रहा है देखा जाए, जो कि इंडिया का सबसे इंटेलिजेंट राज्य है, स्टेट है, जहाँ पे लिटरेसी लेवल 93% है। देखते हैं वहाँ पे क्या बोला जा रहा है। द स्टेट had conducted the class 12 board examination between April and 26। However, the practical examination are held to 28 have been postponed to June। अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पे मतलब इनका कंडक्टेड हो चुका है, वाह, मतलब अच्छा पढ़ा लिखा राज्य है और ये कर भी दिया है। ठीक है। फॉर क्लास 10 द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस IT हैव बीन कैंसल्ड। तो क्लास 10 का प्रैक्टिकल एग्जाम जो ये IT हैव बीन cancelled। The state government has said that the teachers evaluating the paper will be vaccinated।